हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और ये नया हफ्ता जो कि 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हम देखेंगे कि एरीज़ और लियो और फिर सजिटेरियस, इनके लिए क्या सिचुएशन है इस सारी सूरत हाल के अंदर जो कि डेवलप हो रही है। आई होप आपने मिड मंथ की रीडिंग देखी होगी और एक्लिप्सिस के ऊपर भी रीडिंग देखी होगी। ये डिफरेंट रीडिंग्स जो हैं ये डिफरेंट टाइप के टाइमलाइंस जो हैं उनको कवर करती हैं। और अगर आप फ्रीक्वेंटली रीडिंग्स देख रहे हैं तो आप इसमें से अपने लिए एक पर्सनल मैसेज भी डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अदरवाइज़ तो ये जनरल रीडिंग्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एरीज़ और देखते हैं कि हर दिन के हिसाब से जो एक कार्ड ड्रॉ करूँगी मैं, तो एरीज़ के लिए क्या सिचुएशन रहेगी मंडे से। ओ ज़बरदस्त। सो मंडे स्टार का कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स, ओहो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फादर। अच्छा, ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, टेम्परेंस है। अच्छा जी, जो भी हो रहा है बड़ा सडन किस्म की चीज़ें जो है शफलिंग हो रही है एरीज़ लोगों में। और एरीज़ लोगों के लिए जो प्लानिटरी पोजीशन इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है वो, जैसा कि मार्स ग्रेजुअली अपनी पोजीशन बेहतर बना रहा है, ठीक है। सिमिलरली जुपिटर की पोजीशन जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती जाएगी और अल्टीमेटली उसके साथ वीनस के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। सो आपके लिए प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अलबत्ता कुछ ना कुछ स्ट्रेस का फैक्टर जो है वो मौजूद है मरकरी की वजह से। जहाँ तक कार्ड्स के हवाले से है तो मंडे वाले दिन स्टार का कार्ड है और ये एक ऐसा कार्ड है टैरो के अंदर जिसमें सब कुछ पॉजिटिव है, जिसके बारे में कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, काम के हवाले से। सो एक बेहतरीन दिन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे मंडे वाले दिन। गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ ऐसा एहसास हो सकता है जो कि आपको ये बताए कि आप ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ गए हैं, या ये कि जो आपने रास्ता चूज़ किया है वो कितना ठीक है। ये कुछ ना कुछ ऐसा मतलब ओवरऑल एक बेहतरीन दिन आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी जो कि अथॉरिटी, जिसके साथ साथ एक पैशन भी है। कोल्ड अथॉरिटी नहीं है बल्कि एक वार्म किस्म की अथॉरिटी है, जहाँ पे जो अथॉरिटेटिव फिगर होता है वो भी साथ में मिलके लोगों के काम कर रहा होता है, मोटिवेट कर रहा होता है। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है, रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आप लीड कर रहे हो और किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह लीड कर रहे हो, ठीक है। एक ये स्पिरिचुअल एनर्जी भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। सो अगेन इट्स अ गुड डे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ें जो हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं और एक बैलेंस है, एक हार्मनी है, एक सपोर्ट है बेसिकली जो कि इस टाइम के ऊपर नज़र आ रही है। और ये सपोर्ट ऐसी है जो कि कुछ रोक नहीं रही है, मतलब छत की तरह का बंद कुछ नहीं है। जैसे किसी कमरे की छत होती है और वो बिल्कुल बंद होती है और उसके अंदर कुछ उसके मतलब आर पार कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी सपोर्ट है जो पॉजिटिव चीज़ों को तो अंदर आने दे रही है, लेकिन नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अच्छा, 2 ऑफ वॉन्ड्स है उसके बाद अगेन यहाँ पे। अब थर्सडे वाले दिन ऐसा हो सकता है कि अब आपने कुछ फ़ैसला करना है, एक ऑप्शन चूज़ करनी है। लेकिन वैसे तो जो बाकी टैरो हैं उसमें इसको थोड़ा डिफरेंटली डिपेक्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि दोनों ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं। कोई ये मत सोचिएगा कि कोई विन और लूज़ किसी सिचुएशन होगी, अब बल्कि और हो सकता है कि कम से कम इस डेक के हवाले से आप लोगों के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि लेटर टाइम में जाके आपको पता चले कि दोनों ऑप्शंस आपको एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट के ऊपर लेकर आई हैं। सो फ़िक्र की कोई बात नहीं है। हाँ, जिस चीज़ को आपका दिल ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है उसके बारे में आप डिसाइड कर लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ये कुछ ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं जो कि काम के हवाले से भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि हेल्पफुल हो। रिलेशनशिप के हवाले से कुछ ऐसी बात हो सकती है जो आपके अंदर पैशन भर दे। कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल जो कि जिसमें ग्रोथ का फैक्टर ज़्यादा है, जिसके अंदर खूबसूरती है, जिसके अंदर चार्म है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे मामलात जो हैं वो यहाँ पे साथ रहेंगे आपके फ्राइडे को। अच्छा, सैटरडे वाले दिन जो है किंग ऑफ सोर्ड्स, अब ये आपका कोई काउंटर पार्ट हो सकता है, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप सोचें कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली डिटैच करना है चीज़ों से, सो दैट काम जो है उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। हो सकता है कि यहाँ पे आपको किसी लॉयर से कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ हेल्प चाहिए हो, किसी लीगल मैटर के अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट आपकी हो, पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ कुछ ना कुछ बात इस किस्म की हो। सो ये दिन जो है, इस लिहाज से मैं ये कहूँगी सैटरडे का दिन जो है थोड़ा सा आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है, अगर ख़ास तौर पे आप किसी और जगह पे डील कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ। उसके बाद यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है। अगेन पेशेंस, चीज़ों को या मामलात को या प्रोसेसेस को आपको मौका देना है कि वो पूरे से पक जाए। जैसे एक हांडी होती है ना, उसको पूरे से पकने का मौका देना है। ये कार्ड जो है बेसिकली इसका एक जनरल सा मीनिंग जो है वो ये है कि हर चीज़ अपने वक्त के ऊपर होती है और चीज़ें अपने और प्रोसेसेस जो हैं वो अपने वक्त पे कंप्लीट होते हैं। यू कैन नॉट पुश एनीथिंग, यू कैन नॉट फोर्सफुली डू एनीथिंग। तो आपने उसको मौका देना है कि वो अपने टाइम के ऊपर पके, और जितना टाइम किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए चाहिए है, यू जस्ट नीड टू गिव दैट टाइम टू दैट प्रोसेस। और यूनिवर्स जो है उसका बेस्ट, जो यूनिवर्स का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है बेसिकली। अच्छा वीक है, पॉजिटिव है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है जो कि फ़िक्रमंदी की बात हो, एक्सेप्ट दैट कि सैटरडे वाले दिन हो सकता है कि आपको कुछ जैसे कि मैंने कहा कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करना पड़े, और ये भी कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एहतियात से गाड़ी चलाएं अगर आप ड्राइव करते हैं, और अगर आपने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराने हैं तो उसके पे भी डिले मत कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं लियोस। सन लियोस जो हैं वो उनके लिए क्या सिचुएशन है। सन जो है इस टाइम के ऊपर बिलाखिर वो लिब्रा से निकल आया है, और आहिस्ता आहिस्ता सन की पोजीशन बेहतर होने से अल्टीमेटली लियोस की पोजीशन भी बेहतर होगी। वाह जी वाह, पोजीशन डेफिनेटली बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, मैजिशियन, ज़बरदस्त, एम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओ हो एम्परर, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा भाई, जहाँ पे भी आपकी डीलिंग्स चल रही हैं, जिनके साथ भी आपके मामलात चल रहे हैं, बड़े ही टक्कर की जोड़ी बनाई हुई है, और मंडे वाले दिन एक ख़ास दिन नज़र आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के साथ। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ गिव एंड टेक जो कि मंडे वाले दिन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अब इस टाइम, इस वीक के जो कार्ड्स हैं, ठीक है, इसमें अब अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो चुका हुआ है कार्ड्स के बारे में, तो इसमें कहीं पर भी किसी भी और मामले को फिट इन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो मंडे वाले दिन 2 ऑफ कप्स के साथ जब हम स्टार्ट लेते हैं तो सारी बात जो है वो रिलेशनशिप और कनेक्शन और इमोशनल बॉन्डिंग के साथ जो है वो पूरा हफ्ता आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। स्टार्ट जो है वो एक 2 के ऊपर है, एंडिंग भी एक 2 के ऊपर है। सो देयर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन बिटवीन 2 पर्सन्स। यहाँ पे जो लोग प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं या जो साइंस प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उसमें एरीज, एक्वेरियस और लिब्रा, ये 3 जो हैं ये मेजर आर्काना के साथ मौजूद हैं। और ये कोई ऐसा प्रोसेस है या कोई ऐसा फेज़ है जो कि 2 लोगों के दरमियान में स्टार्ट हो रहा है, जो कि कुछ लोगों के लिए तो शायद ये 21 ईयर्स तक चलता रहे, या 19 से 21 ईयर्स तक चलता रहे, और या ये कि एक बहुत लंबी ड्यूरेशन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सारी सूरत हाल को लेके आगे चले, जो भी ताल्लुक़ बनने जा रहा है यहाँ पे।
ओके, सो 2 ऑफ कप्स, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ गिव एंड टेक। जैसे कि मैंने पहले कहा, मंडे वाले दिन एस ऑफ कप्स, ट्यूसडे वाले दिन कुछ नयापन है, कुछ ताल्लुक़ के अंदर नयापन है, क्योंकि ऑलरेडी 2 ऑफ कप्स तो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ न्यूनेस इन द कनेक्शन, इन बिटवीन द कनेक्शन। अच्छा, एक ये भी बात हो सकती है कि ये कोई और पर्सन हो लियो की ज़िंदगी में, जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि मंडे वाले दिन आप किसी एक जगह पे कुछ आपका की सेटिंग हुई है, और फिर ट्यूसडे वाले दिन कोई और पर्सन जो है वो आपको एक दफ़ा फिर जो है वो रिलेशनशिप की ऑफ़र कर रहा है। इस कार्ड की डायरेक्शन से ये बात डिटरमिन करना कि आया कि ये मतलब कहने का मतलब ये कि ये बात जो है ये वाइस वर्सा ट्रू हो सकती है, लियो को कोई और अप्रोच कर रहा है या लियो ही किसी पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। अगेन आप उसी पर्सन को दोबारा रिकनेक्ट कर रहे हैं अपने साथ, या एक और नया पर्सन अपने सर्कल के अंदर ऐड कर रहे हैं, दोनों बातें यहाँ पर भी पॉसिबल हैं। उसके बाद मैजिशियन का कार्ड मौजूद है। मैजिशियन जो है टैरो में बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है, और एक ऐसी एबिलिटी है या एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमें इस काबिल बनाती है कि हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अपने अंदर वो ताकत फ़ील करते हैं जो कि मैनिफेस्ट कर सकती है, जो कि वो बात कहेगी, जो कि जब हम वो बात कहें जो हो जाए, फिर ठीक है, हमारे कहने के ऊपर यूनिवर्स चीज़ें कर दे। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन या और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस जो है वो मैजिशियन के लिए होता है। सो दिस डे विल बी एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर यू। एम्प्रेस यहाँ पे मौजूद है। एम्प्रेस अगेन ये कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर, जैसे कि मैंने कहा लिब्रा, टॉरस हो सकता है। ये पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है जो बहुत चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है, इसके साथ हो सकता है आप डील कर रहे हैं। या ये कोई पर्सन कोई ऐसा मदरली फिगर भी हो सकती है जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, जो कि आपके लिए इंस्पिरेशन है, और आपका कनेक्शन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्गर लेवल के ऊपर बना हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो एम्परर और एम्प्रेस को हम एक कपल के तौर पे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कपल डजंट मीन कि आप किसी कमिटमेंट के अंदर हैं, लेकिन ये कि कपल का मतलब है कि 2 लोग जो कि एनर्जेटिकली आपस में इंटरलॉक्ड हैं। फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो सकता है कि थोड़ा सा सिचुएशन के अंदर आप कुछ होल्ड आए, डिले आए, कुछ और वेट करना पड़े, कुछ और चीज़ों को आपको देखना पड़े, कुछ पेशेंस, कुछ सब्र का सामना करना पड़े आपको। सो ये दिन जो है स्लो है कंपैरेटिवली। अच्छा, यहाँ पे किसी भी दिन में कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव मोशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन एनर्जी लेवल के ऊपर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो शो हो रही हैं। सैटरडे वाले दिन एम्परर है, चीज़ों को कंट्रोल करना, चीज़ों को मैनेज करना, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं। अपने इर्द गिर्द अपने इन्वायरमेंट को, अपने सिस्टम को दोबारा से रीशेप करने की कोशिश करना, लोगों को ये बताना कि भाई बेहतर अंदाज में काम कैसे किया जा सकता है। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी एनर्जी जो है वो एक्जुबिरेट कर रहे हैं। आया कि आप मैस्कुलिन एनर्जी एक्जुबिरेट कर रहे हैं या फेमिनिन एनर्जी एक्जुबिरेट कर रहे हैं। उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ मौजूद है। ये कार्ड ऐसा है जो कि मल्टीपल चीज़ों की तरफ इशारा करता है। एक से ज़्यादा काम है, एक से ज़्यादा जगह हैं जिनको आपको कवर करना है ज़िंदगी के अंदर, एक से ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपको कवर करना है। वैसे कोई ट्रैवलिंग करनी है, पैसों के मामलात हैं जो थोड़ा सा ज़रा जिसमें अप एंड डाउन है, हिसाब किताब करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ऐसी ट्रैवलिंग जो इंटरनेशनल हो कुछ लोगों के लिए, वो इनिशिएट आपको करनी है, लेकिन उसके अंदर कुछ हिंड्रेंस है। सो ये थोड़ा अप एंड डाउन वाला एक दिन जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे मौजूद है नेक्स्ट संडे का। ठीक हो गया। ओवरऑल अच्छा है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। जो भी इस हफ्ते आपका रिलेशनशिप अगर कुछ नया बन रहा है या ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप है जो कि स्ट्रॉन्गर हो रहा है, तो डेफिनेटली ये काफ़ी देर लंबा चलने वाला ताल्लुक़ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे अब सजिटेरियस के लिए।
सजिटेरियस लोगों ने भी पिछले 4-6 महीने मुश्किल में गुजारे हैं, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है और बच्चों के हवाले से भी हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स देखी हों, लेकिन अब बहरहाल जुपिटर अपनी पोजीशन बेहतर बनाता जा रहा है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप भी बिल आखिर अब एक नेगेटिव सूरत हाल से बाहर निकल आएंगे। सो आई हैव ओवर हेयर 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, King of Cups, 7 of Wands, 2 of Pentacles, 4 of Swords, 2 of Wands। अच्छा जी, कंट्रोल का फैक्टर यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, आप चीज़ों को और हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात जो कि बहुत ही क्लियर है वो ये कि आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे कुछ ना कुछ इमोशनल फैक्टर ऐसा है जिसने आपको ज़हनी तौर पे टेंशन दी हुई है और आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं। कोई ना कोई ऐसा ब्रेकअप है जो कि या तो हो रहा है, मतलब वो प्रोसेस चल रहा है, और या फिर ये कि अभी हुआ है और अभी तक आप उसकी पेन के अंदर हैं। तो कुछ ना कुछ इस किस्म का है। अच्छा, जब भी कोई बड़ी प्लानिटरी सिचुएशन जो है उसके अंदर चेंज आता है तो हमारी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई चेंज होता है जो कि या तो ऑलरेडी चल रहा होता है और फिर वो उस चेंज के ऊपर जाके फिर फिक्स हो जाता है। सो यहाँ पर मंडे वाले दिन 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोचें, बहुत एंग्जाइटी, बहुत परेशानी, ऐसी तकलीफ़ जो कि आपको बिल्कुल निढाल कर दे और सोच सोच के इंसान जो है ना वो हलकान हो जाता है। और अच्छा, अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि बाकी जो रेगुलर डेक्स हैं टैरो के, उसके अंदर ये इस कार्ड को थोड़ा डिफरेंटली डिपिक्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पे चूँकि इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है इसलिए मैं उसी हिसाब से इसको एक्सप्लेन करूँगी। सो यहाँ पे जो 10 ऑफ सोर्ड्स है वो ओवर थिंकिंग की तरफ इशारा कर रहा है, कुछ ऐसी बातें जो कि हो चुकी हैं आपकी लाइफ के अंदर और अब वो एक्सपीरियंसेस और वो थॉट्स जो हैं वो अब आपको लीड कर रही हैं कि अब आपने आगे कहाँ जाना है। और ज़ाहिर बात है इस दौरान अकेलापन है, तन्हाई है, इट्स नॉट दैट कि आप कोई बहुत हैप्पी या बेहतर मूड के अंदर है, ये एक सैड और ग्लूमी डे है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि जब भी हम इस किस्म के डिप्रेसिंग किस्म के फ़ेज़ में से गुज़र रहे होते हैं तो कोई दिन तो कंपैरेटिवली कम डिप्रेसिंग होता है और कोई दिन फिर वो चीज़ें शिद्दत से आके हमें दोबारा से हिट करती हैं। सो ट्यूसडे वाला दिन भी ऐसे ही नज़र आ रहा है जहाँ पे पुरानी कही हुई बातें, लोगों के कमेंट्स, लोगों ने जो आपको कहा है वो चीज़ें जैसे आपको बिल्कुल शटर किए हुए हैं। अच्छा, हो सकता है कि यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन कोई नई बात हो जो कि आपको कही जाए और जो कि दोबारा आपको हर्ट करे, या ये भी हो सकता है कि वो पुरानी बातें बार बार आके आपको हॉन्ट करें। अब इसमें इसका क्या हल होता है? इसका हल जो है वो सिर्फ मेडिटेशन है, अपने आप को दोबारा सेंटर करना, रीअलाइन करना, ये सोचना और समझना कि हम यहाँ क्यों आए हैं, वाई वी आर हेयर ऑन दिस अर्थ, वाई वी आर हैविंग दिस ह्यूमन बॉडी एक्सपीरियंस, वाई। ये वो बातें हैं जो कि अगर आपको समझ लगती हैं या जिनके ऊपर आप फोकस करते हैं तो आप अपनी डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं कि आप ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। और ये सब चीज़ें जो हैं ये होती हुई नज़र आ रही हैं वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन या तो आप अपने आप को दोबारा सेंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मेडिटेशन हो सकती है, या ये कोई वाटर साइन हो सकता है जो आपकी बात सुन के आपको कंसोल करे, तसल्ली दे, आपको बताए कि असल में जो ये सब हो रहा है, ठीक है, इसको देखने का एक और पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन यहाँ पे अगर इस दिन आपने मेडिटेशन नहीं की तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ थर्सडे वाले दिन एक मेडिटेटिव सी फीलिंग जो है वो दोबारा मौजूद है। क्या होता है कि बहुत सारी बातें हमारी तरफ आ रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी तरफ आ रही होती हैं, लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना लेते हैं और हम जब अपना एक माइंडसेट अपने आप का फिक्स करते हैं और कि आपने इन बातों के बारे में नहीं सोचना है और इन चीज़ों को अपने सर्कल में नहीं आने देना है, तो आप एक तरह की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। सो वो आप यहाँ पे ये प्रोटेक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं।
अच्छा, उसके बाद फ्राइडे को 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ज़ाहिरी बात है कुछ ना कुछ काम के हवाले से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगेन एक चीज़ जो कि मौजूद है, ठीक है, जिसको आप डील नहीं करना चाह रहे थे, मेडिटेशन ने आपको मौका दिया है कि अब आप उसके बारे में दोबारा सोचें, उन ऑप्शंस के बारे में दोबारा सोचें और उनको डिसाइड करने की कोशिश करें। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दोबारा 3 ऑफ सोर्ड्स वाली सूरत हाल या कमोबेश उससे कम सूरत हाल, जहाँ पे आपको पेन का एहसास तो है, ठीक है, आप अपने अंदर एंग्जाइटी तो फील कर रहे हैं, डिप्रेशन तो फील कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इट्स नॉट दैट बैड जैसे यहाँ पे हफ्ते के आगाज़ में मौजूद था। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि जो डिसीजन बनाने की आपको ज़रूरत है वो आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये टाइम गुज़र रहा है, आप आहिस्ता आहिस्ता उस फ़ैसले के करीब तर होते चले जा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन कब करेंगे ज़ाहिरी बात है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे एंड ऑफ द वीक तक ये ज़रूर है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को उस पोजीशन में लेके जाते जा रहे हैं जहाँ पे फिर फ़ैसले को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। So lots of prayers and best wishes for all the Sagittarius people. I really hope कि आप इस फेज़ में से, इस प्रॉब्लम में से जल्दी निकलें और ईज़ आउट हो सकें, ठीक है, कुछ आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। प्लीज़ आपको ज़रूर मेडिटेशन करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर, गूगल पे अवेलेबल हैं, यू कैन सर्च फॉर दैट। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। आई होप कि मामलात आपके कंट्रोल में रहेंगे सब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।